नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर रोहित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज मैं आपके साथ एक नई क्रॉप के साथ आया हूँ। नेक्स्ट क्रॉप जो आपकी है सीरियल्स में, अभी हमारे सीरियल्स चलेगा, उसके बाद पल्सीज, फिर ओल सीड, फिर उसके बाद कैश क्रॉप, फिर शुगर क्रॉप। इस तरीके से आप पूरी क्रॉप आप पूरी एग्रोनॉमी कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आप सोयल, फिर उसके बाद जो आपके माइनर सब्जेक्ट है कुछ आपके एंटोमोलॉजी, आपकी पैथोलॉजी, ये सब आपका पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्रॉप जो अपने राइस पढ़ लिया, वीट पढ़ लिया, अपने सोरगम पढ़ लिया, बाजरा पढ़ा है। नेक्स्ट आपकी क्रॉप है आपकी बार्ले। कौन सी आपकी? बार्ले, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जौ। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? जौ के नाम से जानी जाती है आपकी क्रॉप, बार्ले इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप मानी जाती है। ओल्डेस्ट क्रॉप क्या मानी जाती है? ओल्डेस्ट क्रॉप, यानी लगभग 7500 वीट एंड बार्ले बोलते हैं ना, जो सबसे पहले इंसानों के द्वारा कल्टीवेट की गई क्रॉप कौन सी आपकी? वीट एंड बार्ले। लगभग 7500 BC के अंदर इसको ग्रो करना स्टार्ट किया था। ये जो बार्ले क्रॉप है ना, ये मेनली आपका और कुछ नहीं, मेनली आपका ये आपका खाने के पर्पज से या आपका रोटी बनाने के पर्पज से ये नहीं बनाई जाती। ये मेनली होती है माल्ट पर्पस के लिए। माल्ट पर्पस यानी कि ये आपका बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस यानी बियर आपकी ब्रीवरेज आपकी बनाने के लिए ये बनाई जाती है, इसको ग्रो किया जाता है। मेनली आपका सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर यूपी इसको ग्रो कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका यूपी सबसे ज़्यादा इसको ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। देखिए अब मैं सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इसकी देखिए आप कोई भी क्रॉप आप स्टार्ट करते हैं, क्रॉप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उसका बोटेनिकल नेम। तो इसका बोटेनिकल नेम, ये एक वाइल्ड स्पीसीज थी क्या? होर्डियम स्पॉन्टेनियम। होर्डियम स्पॉन्टेनियम, स्पॉन्टेनियम, ये वाइल्ड स्पीसीज थी। इस वाइल्ड स्पीसीज से आगे आपकी बार्ले जो हुई जनरेट हुई है। तो याद रखना ये वाइल्ड बार्ले है, ये क्या आपकी जंगली बार्ले है। कौन सी आपकी? वाइल्ड बार्ले। इतनी बात समझ में आई भाई? सबको समझ आया? देखिए अब पढ़ते हैं आप स्टार्टिंग से इसका बोटेनिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम। देखिए ये दो तरह की बार्ले पाई जाती है, एक तो 6 रो, एक होती है 2 रो। 6 रो 2 रो कैसे? देखिए ये जो आपका पेन है, बाई चांस एक लाइन इधर एक लाइन इधर, यानी एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इसको बोलते हैं 2 रो बार्ले। क्या बोलते हैं इसको? 2 रो बार्ले। अब क्या होता है? एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक इधर एक लेटरल साइड, फिर साइड में साइड, यानी 6 आपकी स्पाइक बने, यानी 6 आपके रो बने, उसको बोलते हैं 6 रो बार्ले। क्या बताया मैंने? एक इधर हो एक इधर हो, इसी को बोलते हैं क्या? 2 रो बार्ले। अगर इसी तरीके की 6 लाइनें हैं तो उसको बोलते हैं 6 रो बार्ले। क्या बोलते हैं इसको? 6 रो बार्ले। तो सबसे ज़्यादा आपका 6 रो बार्ले उगाया जाता है, तभी इसका नाम क्या बोल दिया अपन ने? होर्डियम, होर्डियम वल्गरे। होर्डियम वल्गरे क्यों कहते हैं इसको? देखिए होर्डियम वल्गरे क्यों कहते हैं? देखिए जो बियर, ये क्या बनाने के लिए? बियर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और बियर कौन पीता है? वल्गर लोग, जो गंदे लोग होते हैं वो बियर पीते हैं। तो तभी यहाँ से इसका नाम ढेक दिया अपन है होर्डियम वल्गरे। ये आपकी 6 रो बार्ले है। कैसे आपकी 6 रो बार्ले? क्या नाम है इसका? होर्डियम वल्गरे। याद आएगा बेटा? देखिए अगर आप 2 रो बार्ले की बात करें, 2 रो की, तो वो होता है होर्डियम डिस्टिंचो। होर्डियम, देखो डाई वर्ड आ गया ना, डाई वर्ड आ गया तो मतलब 2 रो है। डिस्टिंचो, ये क्या आपका? होर्डियम, ये 2 रो बार्ले है। कौन सा है आपका? 2 रो बार्ले। 2 रो बार्ले याद आएगा। 6 रो बार्ले कौन सा? होर्डियम वल्गरे। और 2 रो बार्ले कौन सा? होर्डियम डिस्टिंचो। एक और है जो आपकी कुछ वो इरेगुलर ले, होर्डियम इरेगुलर ले, वो 2 रो भी हो सकता है। होर्डियम इरेगुलर ले, इरेगुलर ले, ठीक है। देखिए ये 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 6 हुआ तो कुछ स्पाइक इसकी क्या हो जाएगी? स्टराइल हो जाएगी, ठीक है। और 2 रहा तो इसकी ये दोनों ये आपकी फर्टाइल होती है। यानी 6 अगर ये 6 होर्डियम इरेगुलर में क्या होता है? ये 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। समझ में आया? अगला क्या है? फैमिली। फैमिली क्या है इसकी? पोएसी या ग्रामीणे, सभी को पता है। पोएसी या ग्रामीणे। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन है इसका क्या? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया या इथोपिया, ठीक है। याद आएगा? देखिए ये आपकी
कूल सीजन की क्रॉप है। कैसी आपकी? कूल सीजन की क्रॉप है। कूल सीजन होगी तो ये शॉर्ट डे होगी, लॉन्ग डे होगी? बताइए, 1 2 3 4 अक्षर है, कितना हो गए? LONG, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा प्लांट है आपका? ये लॉन्ग डे प्लांट है आपका। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? बताइए, सभी को समझ आई? शाबाश। अगला 2N नंबर। 2N नंबर कितना होता है इसका? यानी 2N नंबर कितना होता है इसका? 14। इसका बारले का 2N नंबर कितना होता है? 14। ये सेम टू सेम क्रॉप किसके जैसी दिखेगी आपको? बिल्कुल सेम टू सेम आपको वीट की तरह लगेगी। किसी तरह लगेगी आपको? वीट की तरह। अगर आपको वीट याद है अच्छे से तो आपको बारले याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए, वीट के केस में ये आपको दिखेगी भी वीट की तरह ही दिखेगी, पर ये आपका बस वीट के अंदर क्या था? ग्लूटीन प्रोटीन था, जो आपकी रोटी बनाने के लिए यूज़ होता था। मगर इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है? 11.6% इसमें आपका, 11.5% कौन सा प्रोटीन है इसके अंदर? एल्ब्यूमिनोइड प्रोटीन होता है। अभी बताएंगे आपको। वीट के अंदर इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते थे? स्पाइक। तो इसके में भी क्या बोलते हैं? स्पाइक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक। देखिए, जो टू रो बार्ले ना, ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है माल्ट का। किसका? ये जो याद रखना, जो 2 रो बार्ले हैं ये ज़्यादा करता है, माल्ट प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। कौन करता है? 2 रो और 6 बार्ले में कौन आपका माल्ट प्रोडक्शन ज़्यादा करता है? 2 रो बार्ले। मगर ग्रो सबसे ज़्यादा कौन सी की जाती है? 6 रो बार्ले की जाती है। ठीक है ना? इसका कल्टीवेशन या आपका इनपुट आपका कॉस्ट कम लगती है। 2 रो बार्ले कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना? समझ में आई इतनी बात? आगे मैंने बताया ये सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप है। मैंने आपको बताया वीट एंड बार्ले लगभग 7500 BC में आपको ग्रो किया गया था ये। ठीक है। न्यूट्रिएंट, अगर प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? एल्ब्यूमिनोइड। एल्ब्यूमिनोइड प्रोटीन है इसके अंदर, और वो भी कितना है आपका? 11.5% एल्ब्यूमिनोइड प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें 74% कार्बोहाइड्रेट। फैट पाया जाता है इसमें 1.3% इसमें फैट पाया जाता है। ठीक है, 1.3% इसमें फैट पाया जाता है, याद रहेगा। 74% इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और एल्ब्यूमिनोइड प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिनोइड प्रोटीन याद रखना बस। ठीक है, 11.5% इसमें एल्ब्यूमिनोइड प्रोटीन पाया जाता है। इतनी बात समझे? किसके लिए यूज़ करते हैं आप? ये माल्ट बनाने के लिए, यानी माल्टोज। आज हम सिखाएंगे आपको दारू बनाना। कैसे? दारू बनाना सिखाने का मतलब आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें माल्टो शुगर टूट कर आपका माल्ट बनता है, और माल्ट फिर आपका बियर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको अभी बताते हैं आपको। ये मैंने आपको बता दिया 2 रो और 6 रो 2 तरह की बार्ले होते हैं। होडियम डिस्टिंचो 2 रो बार्ले, और होडियम वल्गरे कौन सी होगी आपकी? 6 रो बार्ले, और होडियम इरेगुलरले वो होती है बोथ दोनों। ठीक है। कैसे सीजन की आपकी? रबी सीजन की क्रॉप है आपकी। रबी सीजन है तो कोल्ड है तो रबी सीजन की होगी। और कैसा होगा? लॉन्ग डे प्लांट होगा। कैसा होगा? देखिए, ये रबी सीजन की क्रॉप है, मगर ये पाला नहीं सह सकती। सेंसिटिव है किसके? आपकी फ्रोस्ट से। यानी पाला, ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो आपकी ये फसल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। हाँ, इसकी एक क्वालिटी है, ये सैलिनिटी रेसिस्टेंट है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप आपकी सैलिनिटी रेसिस्टेंट। सैलिनिटी रेसिस्टेंट का मतलब है ये आपकी नमकीन मिट्टी, कौन सी आपकी? नमकीन मिट्टी को सहन कर सकता है। सैलिनिटी रेसिस्टेंट क्रॉप आपकी। कैसी क्रॉप आपकी? सैलिनिटी रेसिस्टेंट क्रॉप है। हाँ, ये बात याद रखना आपको। ठीक है, सेंसिटिव है किसके? फ्रोस्ट के, पर किसको सहन कर सकता है? ये वाला क्वेश्चन बताता है आपका सैलिनिटी रेसिस्टेंट आपका। सीड रेट, यानी बीज कितना चाहिए होता है इसको बोने के लिए? लगभग आपका 75 किलो बीज आपका रिक्वायरमेंट होता है पर हेक्टेयर के लिए। अगर आपने लेट सोइंग करी है तो लगभग 100 किलो बीज इसमें पर हेक्टेयर के लिए रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। स्पेसिंग सेम वही है इसकी। स्पेसिंग यानी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो वीट की थी, वीट में कितनी थी? 22.5 × 10, यानी 22.5 तो क्या है? रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट कितनी आपकी? 10 सेंटीमीटर। कितनी आपकी? 10 सेंटीमीटर। याद आएगी। डेप्थ है इसकी, कितनी गहराई पर ये बोया जाता है? लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको बोया जाता है। समझ में आया? 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको बोया जाता है। और बोया कब जाता है? देखिए, 2 तरीके से बोया जाता है। अपनी जो बारिश खत्म होती है ना, बारिश खत्म होती है अक्टूबर के एंड तक। ठीक है, तो उस टाइम तक कौन सा सीजन चल रहा होता है? रेनफेड सीजन, क्योंकि रेनफेड क्रॉप कौन से होते हैं? जो बारिश पर डिपेंड करते हैं। दो तरीके से आप सोइंग कर सकते हैं। एक तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, और एक फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। ठीक है, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। 2 तरीके से इसकी बोइंग। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। देखिए, 30 दिन होते हैं, इसको 30 को 2 भागों में बांट दें।
1 से 15 दिन और अगला 16 से 30 दिन। अब ध्यान से देखिए, ये 1 से 15 दिन इसको बोलते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट फोर्टनाइट। ठीक है, 16 से 30 को बोलते हैं इसको सेकंड फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड फोर्टनाइट। अब देखिए सेकंड फोर्टनाइट यानी पहला पखवाड़ा दूसरा पखवाड़ा, पहला पखवाड़ा दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर का मतलब क्या बेटा? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर का मतलब है, ओ सॉरी, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर का मतलब है यानी 16 से 30 तारीख तक का। यानी ये कब लगाएंगे? जब रेनफेड कंडीशन हो। अगर हमें बारिश पर डिपेंड करना तो कब लगाना है? ये रेनफेड कंडीशन में सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। और अगर हमें इरिगेटेड यानी हमारे पास पानी देने की सुविधा है तो कब उगाओ इसको? ये फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? देखिए आगे होता है इसका एनपीके। एनपीके वही है इसका 80 50 40, यानी 80 नाइट्रोजन, 50 फॉस्फोरस और 40 इसका पोटेशियम। ठीक है, वीड की बात करें तो कौन सा ऐसा खतरनाक वीड है जो इसके अंदर लगता है? देखिए वीड के अंदर कौन सा लगता था? कौन सा लगता था वीड के अंदर? बताइए सभी। क्या कौन सा? फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर, इसी को गेहूं का बोलते हैं, गेहूं का, इसी को गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, इसी को मंडूसी बोलते हैं, मंडूसी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये सभी इसी के नाम है। सबसे ज़्यादा यही वीट लगता है और इस वीट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आइसोप्रोट्यूरोन। आइसोप्रोट्यूरोन, आइसोप्रोट्यूरोन आजकल बैन हो गया। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा तो आप वीट की क्रॉप आप देख लीजिए, वीट में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया। आइसोप्रोट्यूरोन है, आइसोप्रोट्यूरोन अब क्या हो गया था? बैन हो गया था क्योंकि इसमें रेसिस्टेंट डेवलप हो गया था। यानी आइसोप्रोट्यूरोन का इस पर फ्लेरिस माइनर पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। तो इसके बाद क्या करा था? अब उसके बाद सल्फोसल्फ्यूरोन यूज करा था, सल्फ्यूरोन 40 ग्राम यूज करते हैं सल्फोसल्फ्यूरोन। ठीक है, ये यूज करने लग गए थे। इरिगेशन, यानी इरिगेशन क्या होता है? आपका पानी देना, यानी पानी सबसे ज़्यादा जो होता है। आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें, देखिए 2020 का जो एग्जाम था उसके अंदर आपका 3 क्वेश्चन आए थे किस पे? बादले पर। पहला क्वेश्चन क्या था? मोस्ट सैलिनिटी क्रॉप कौन सी आपकी? बादले है। ठीक है, अमंग सारे सीरियल्स में सबसे ज़्यादा आपकी सैलिनिटी रेसिस्टेंट क्रॉप अमंग, हाँ सारे सीरियल में सबसे ज़्यादा आपकी नमकीनी मिट्टी को सहन कर सकती है, यानी पीएच, हाई पीएच पर आपको ग्रो कर सकते हैं। कौन सी आपकी? बादले। दूसरी क्रॉप आई थी, दूसरा पॉइंट आया था कि कौन सा ऐसा फसल, कौन सी ऐसी फसल है जिसके अंदर जो इरिगेशन है वो एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर दिया जाता है, वो आपका बादले। यानी कौन सी ऐसी फसल है कि इसको एक्टिव टिलरिंग स्टेज, एक्टिव टिलरिंग, यानी जब टिलर निकल रहे होते हैं टिलरिंग स्टेज पर इसको पानी देने की आवश्यकता होती है। लगभग इसमें 4 से 5 टिलर ही निकलते हैं आपके, लगभग 4 से 5 टिलर निकलते हैं बादले के अंदर। और आपको बताया था ना 2 रो और 6 रो, अगर जो 2 रो बादले होते हैं ना तो उसके अंदर लगभग 15 से 30 कर्नल, यानी 30 कर्नल बीज बनते हैं एक स्पाइक पे, यानी एक ईयर पे कितने आपके 15 से 30 कर्नल पाए जाते हैं, या तो 15 से 30। और लगभग आपकी जो 6 रो बादले होती है इसमें आपके 25 से 50 सीड या बोल लो कर्नल पाए जाते हैं। कितने कर्नल पाए जाते हैं उस स्पाइक पे? 25 से 50। और इसमें कितने पाए जाते हैं? 15 से 2 रो बादले के अंदर कितना। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? सबसे ज़्यादा बादले का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा माल्ट का प्रोडक्शन कौन सी करती है? 2 रो करती है, 6 रो करती है? तो वो आपकी क्या आएगा आंसर? 2 रो बादले। इसका नाम क्या है? होडियम डिस्टिंचो। याद आएगा इतनी बात? ठीक है, अब देखिए अब हार्वेस्ट करनी है। हार्वेस्ट कब करो इसको? जब ये आपका मार्च अप्रैल में इसको क्या करो? हार्वेस्ट कर लो। ठीक है ना। ईल्ड कितनी मिलती है इसको? 30 से 35 क्विंटल इसमें ईल्ड मिलती है पर हेक्टेयर। 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर इसमें ईल्ड मिलती है। ठीक है, क्लिपर ऐसी वैरायटी है, कौन सी आपकी? क्लिपर, इसकी वैरायटी है ये हस्क, ये आपकी क्लिपर वैरायटी है जिसमें आपका दोनों, ये आपका माल्ट भी और आपका सीड बनाने के लिए दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद आएगा। ड्वार्फिंग जीन, अगला क्या? ये डोलमा बीसी की वैरायटी, याद रखना डोलमा बीसी की वैरायटी है, ये नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी आपकी डोलमा। ठीक है, अगला क्या? ड्वार्फिंग जीन। जैसे आपका नोरिन 10 जीन था किसका? वीट का। और आपका इसी तरीके से राइस का क्या था? डीजी वो जीन था ना राइस का।
इसी तरीके से इसका ड्वार्फिंग जीन, यानी इसकी जो हाइट जो बड़ी बड़ी हुआ करती थी वो छोटी रह गई है, वो कौन सा जीन है इसका? उजू जीन। कौन सा आपका? उजू जीन। कौन सा बेटा? उजू जीन। याद आएगा? उजू जीन इसका, ठीक है, उजू जीन याद आएगा। नोरिन किस में था आपका? व्हीट के अंदर, और डी जीवू जीन था राइस के अंदर। इसी तरीके से ड्वार्फिंग जीन कौन सा आपका? उजू जीन इसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ये था आपकी कौन सी क्रॉप? बार्ले क्रॉप। अब इस तरीके से मैं आपको बस बता देता हूँ कि आपको क्या बार्ले आपका प्रोडक्शन या माल्ट आपका बनता कैसे है। ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं हमें क्या बनाना है? माल्ट बनाना है। क्या माल्ट उसके बीज में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। माल्ट क्या होता है आपका? जिससे आपकी दारू बनती है, जिससे आपकी बियर बनती है, ठीक है, जिससे आपकी अल्कोहल बनती है, वो होती है आपकी, वो किससे बनती है? कौन से शुगर से बनती है? माल्टोस शुगर से बनती है। कौन से शुगर से बनती है आपकी? माल्टोस शुगर से। अब ध्यान से सुनिए, देखिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, अगर हमें कोई बियर बनानी है, आपको माल्ट बनाना है, तो कैसे कैसे करते हैं? देखिए ये हमने सीड्स ले लिए। क्या ले लिया हमने? बीज ले लिए। इन बीज को क्या करो? पानी में डिप कर दो। किसमें? वाटर में डिप कर दो। क्या कर दो? वाटर में डिप कर दो, ठीक है। 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको क्या करो? इस वाटर में डिप कर दो। वाटर में डिप करने के बाद क्या करते हैं? देखो जिससे बनाना है क्या करते हैं, फिर इसकी क्या कर दो? जैसे अपन ने कोई वो लिया, ज़मीन ले ली या सोइल ले ली, वहाँ पर इसकी क्या कर दो? बुआई कर दो। क्या कर दो? इसकी बुआई कर दो। ये बीज की हमने क्या कर दी? बुआई कर दी। अब ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं क्या है? सीड है। सीड के अंदर क्या है? एंडोस्पर्म है। सीड के अंदर क्या है? एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है। अब जैसे 2 से 3 घंटे हमने पानी डाला तो क्या एक्टिव हो गया इसका? मैंने पहले ही बताया था, एम्ब्रियो एक्टिव हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो इसमें एक्टिव हो गया। अब देखिए जैसे ये एम्ब्रियो एक्टिव हुआ ठीक है, इसमें एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? एंजाइम अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है? इस एंडोस्पर्म को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। किसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है? इस एंडोस्पर्म को तोड़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे एंडोस्पर्म किसे तोड़ना स्टार्ट करता है, ये एंडोस्पर्म चेंज होता रहता है किसमें? आपका माल्टोज में। एंडोस्पर्म कन्वर्ट होता रहता है किसमें? आपका माल्टोज में। अब जैसे जैसे आपका माल्टोज बनना स्टार्ट, जैसे आपका पूरा ये एंडोस्पर्म, जैसे आपसे आपका सीडलिंग स्टेज थी, आपकी सीडलिंग से जैसे जैसे इसमें क्या हुआ? अभी सिर्फ और सिर्फ माल्टोज में तब्दील हो गए। किसमें तब्दील हो गया? एंडोस्पर्म माल्टोज में जैसे तब्दील हो गया। अब जैसे ही आपका माल्टोज में तब्दील हुआ, अब इसमें क्या? इसमें से सीडलिंग निकलनी बाहर स्टार्ट हो जानी है। क्या निकलनी स्टार्ट हो जानी है? सीडलिंग बननी स्टार्ट हो जानी है, सीडलिंग होनी स्टार्ट हो जानी है। पर हमें सीडलिंग नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? जैसे ही आपका एंडोस्पर्म माल्टोज यानी जैसे ही सीडलिंग आनी स्टार्ट करते हैं, हम इन बीज को ले लेते हैं। इन बीज को क्या करते हैं? इन बीज को निकाल लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट कर लो इस बीज को, और फिर क्या करो? इन बीज को सन ड्राई करो, सुखा लो। सन ड्राई करो या इसको सुखा लो, फिर इसको क्या करो? सन ड्राई करके इसको रोस्ट कर लो। क्या करो? इसको रोस्ट करो, और फिर इसको कहाँ पर? फैक्ट्रीज में भेज दो। फैक्ट्री जैसे जो सीडलिंग था माल्टोज था ना, जैसे एंडोस्पर्म में किस में चेंज हो गया था? माल्टोज में। अगर आपने ज़्यादा दिन तक और बुआई करी रखी तो ये जो माल्टोज है ये सीडलिंग में तैयार तब्दील हो जाएगा। ये किस में? आपका इसमें प्योद तैयार हो जाएगी इसकी। फिर हमें प्योद थोड़ी ना चाहिए इसकी, हमें क्या चाहिए? जो माल्टोज है, ये जो इसके अंदर माल्टोज है, हमें तो ये चाहिए। इस माल्टोज को जैसे हमें ये एंडोस्पर्म किस में चेंज हुआ? माल्टोज में चेंज हुआ। हमने क्या करा? इसको हार्वेस्ट किया, इस माल्टोज को सुखा लिया, ड्राई किया, और फिर रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद फैक्ट्रीज में भेज दिया, और वहाँ से आपकी क्या? आपकी बियर बननी स्टार्ट हो गई। यानी वहाँ से आपकी बियर बननी स्टार्ट होगी। बात करें माल्टोज, इसके अंदर स्टार्टिंग में नहीं होता, बीज के अंदर माल्टोज नहीं होता है। माल्टोज हमें बनाना पड़ता है। माल्टोज हमें इसमें बनाना पड़ता है। कैसे? तोड़ना पड़ता है, इसकी प्लांटिंग करनी पड़ती है। प्लांटिंग करने के बाद जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म टूटेगा। एंडोस्पर्म टूटने के बाद ये माल्टोज में चेंज होगा। इस माल्टोज को हमें स्टोर करना है, तो इसकी क्या करो? हार्वेस्टिंग कर लो। हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको सन ड्राई कर लो। सन ड्राई करने के बाद इसको रोस्ट कर लो। रोस्ट करने के बाद इसको फैक्ट्री में भेज दो, और वहाँ से आपकी क्या बनती है? बन जाती है आपकी बियर या आपकी अल्कोहल बन जाती है। इतनी बात समझ में आई? ये थी हमारी बार्ले क्रॉप। बताइए, आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी बार्ले क्रॉप। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है मैं आपको साथ के साथ ही आपको समझा देता हूँ। वही कोई पॉइंट छूट ना गया हो तो आपको बता देते हैं, देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट रह गया हो। सॉरी फॉर खांसी हो रही है। हाँ वो देखो जो जनरल पॉइंट है वो मैंने आपको आप खुद भी बता दोगे। जैसे इसकी मैंने फैमिली करवा दी है। फैमिली क्या इसकी? पोएसी या ग्रामीणे, सभी को पता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या इसका? स्पाइक है, ठीक है। न्यूट्रिएंट आपको सभी को बता दिया है, ठीक है। माल्ट प्रोडक्शन के लिए इसकी वाइल्ड वैरायटी क्या है?
ओडियम, स्पॉन्टेनियम सभी बता दिया, 2 और 6 ले वाले सभी बता दिया है, सीड रेट बता दिया आपको, ठीक है। वीड आपको सभी, हाँ एक तरफ की सारी ये हो गई है, शाबाश, ठीक है ना। तो ये थी हमारी बाल्य क्रॉप। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा और आई होप कि आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको ट्रांसफ़र कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी आपका प्यार मिलता रहे और आपको हमारा आगे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।